Hello and good morning, everyone. Welcome back to our channel where currently we are conducting a series on the B.Ed syllabus. And in today's video, we will talk about a very important topic for the B.Ed exam, which is parenting styles. Now, first of all, let's talk about that what is parenting. Well, generally, we use this term in the context of biological parents, but actually, parenting is a process of raising a child aside from biological relationship. Like, if parents are unable to look after their child, then parenting is done by close relatives or grandparents or orphanages. Hmm. सो पेरेंटिंग जो टर्म है वो लिमिटेड नहीं है टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स ओनली समटाइम्स in some cases when biological parents are unable to look after their child तो फिर क्या होता है उस बच्चे की परवरिश उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो लोग करते हैं एंड इन पोस्ट केस बच्चे को अनाथालय भेजा जाता है वहां पे उसकी पेरेंटिंग होती है बट डेफिनेटली जो पेरेंटिंग बायोलॉजिकल पेरेंट्स करते हैं वो फिर दूसरे जो केसेस हैं उनमें उतनी बेटर शायद ना हो पाए और इससे क्या होगा बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है सो ये पेरेंटिंग स्टाइल्स किस तरीके से डिफर करती हैं लेट्स talk about that. But before moving on different parenting styles, let's talk about that what is parenting style. It can be defined as the behavior of parents towards children. It is the way the parents interact with their child in the process of his upbringing. Of course, parents का जो behavior है, जो attitude है बच्चे की तरफ, वही parenting style है. बच्चे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं या फिर lenient हैं या फिर मॉडरेट अप्रोच रखते हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में तो these are different styles. Let's talk about these styles one by one. So basically जो पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है अथॉरिटेटिव अथॉरिटेरियन परमिसिव एंड अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग. So let's talk about these styles one by one. And the first one is authoritarian parenting. नाम से ही झलकता है कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग मीन्स उसमें पेरेंट्स जो है बहुत स्ट्रिक्ट हैं और एक अथॉरिटी की तरह उनको अपने बच्चों को जो है इंस्ट्रक्ट देते हैं और बहुत ही डिसिप्लिन वे में बच्चों की अपब्रिंगिंग होती है सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पेरेंट्स इन अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग instruct strict rules and expect their children to obey the orders without explanation. बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं पेरेंट्स के और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बिना किसी क्वेश्चन के उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें. They use punishment more than reward. बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो पनिशमेंट डेफिनेटली मिलेगी लेकिन बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको एप्रिशिएट नहीं करते. सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स और बच्चे की लाइफ बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ रही होती है. They do not discuss with their children, rather instruct them. बच्चों की कोई इनपुट्स वो लेते ही नहीं है डिस्कशन ही नहीं करते बच्चे के साथ में उन्हें बस वो निर्देश देते हैं कि आपको ऐसे 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 करना है राइट तो बच्चों के स्टैंड वो कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते. हाईली डिमांडिंग बट लिटिल रेस्पॉन्सिव. अब पेरेंट्स जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं वो डिमांडिंग तो बहुत होते हैं उन्हें लगता है कि उनका बच्चा स्कूल में अच्छा परफॉर्म करे अच्छे मार्क्स लेके आए लेकिन रेस्पॉन्सिव नहीं होते हैं मतलब उन बच्चों के साथ बैठ करके कभी डिस्कस नहीं करते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप किस सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो आपका जो टीचर है वो क्या आपको ठीक से पढ़ा पा रहा है मतलब इस तरह का डिस्कशन नहीं करते हैं बस वो डिमांडिंग होता है
that children has to be this specific way, उसको इसी तरीके से चलना है। अब बच्चों के डेवलपमेंट पे इस पेरेंटिंग स्टाइल का क्या असर पड़ता है, लेट्स सी बच्चों के केस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। टेंड टू बी ओबीडियंट एंड फॉलो रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग। बच्चे इस पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत ही ओबीडियंट होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे नहीं चाहते कि उनको पनिशमेंट मिले, और पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए वो बिना किसी सवाल के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। फाइन। अनेबल टू एक्सप्लोर देयर पैशन एंड इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स ने बोला है कि आपको ये करना है वो वही काम करते हैं, और अपने इंटरेस्ट को वो एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी का काम करेंगे तो उनको पनिशमेंट मिलेगी, और कोई बच्चा पनिश होना नहीं चाहता। They may develop depression and anxiety. अब अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चे की बात तो कभी सुने ही नहीं जाती है, पेरेंट्स अपने ही इंस्ट्रक्शंस से उसकी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। सो डिप्रेशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और क्योंकि जब आप बच्चे से डिस्कशन करना बंद कर देते हो तो वो किससे अपनी बात शेयर करेगा, है ना। डू नॉट सोशलाइज एंड अनेबल टू बिल्ड क्लोज रिलेशनशिप्स। बच्चा सोशलाइज नहीं कर पाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ही डिसिप्लिन वे में वो हमेशा रहा है, और दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन वो ज्यादा कर ही नहीं पाता है, तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप्स भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता अभी। इनेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। उसके अपने खुद के कुछ विचार ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी तो कभी सुनी ही नहीं गई, पेरेंट्स ने जैसे बोला बच्चे को वैसे करना होता था। सो अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो बच्चे को कहीं ना कहीं सप्रेस करती है। नेक्स्ट स्टाइल इज अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। वेल, इसमें पेरेंट्स जो है दे एस्टैब्लिश स्ट्रिक्ट रूल्स बट allow situational exceptions to rules. Let's come again on this point. Authoritative parents establish strict rules but allow situational exception to rules. कहने का मतलब इसमें भी पेरेंट्स जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रखते हैं बच्चों के लिए, बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में उनकी लाइफ होती है, लेकिन कुछ सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बच्चों को छूट भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लो पेरेंट्स ने बोला कि एग्जाम्स के दौरान आपको फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना अलाउड नहीं है, ठीक है, यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट्स ओके। बट अगर बच्चे के मान लो फ्रेंड्स घर पे आ जाते हैं, तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स क्या करेंगे कि ठीक है आप घर पे आ ही गए हैं उसके फ्रेंड्स, तो लेट देम स्पेंड सम टाइम टुगेदर। जबकि अथॉरिटेरियन पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, वो अपने बच्चे को बोलेंगे कि अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वो वापस जाएं, बिकॉज इट्स एग्जाम टाइम, वो भी पढ़ाई करें और आप लोग भी पढ़ाई करो। दिस इज द डिफरेंस। ऑलराइट, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स यूज पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड बोथ अप्रोचेस। अब इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को गलती करने पे सजा तो दी जाती है, डिसिप्लिन तो सिखाया जाता है, लेकिन बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया तो उसको एप्रिशिएट भी किया जाता है, राइट। एक बैलेंस्ड अप्रोच है। डिस्कस विद देयर चिल्ड्रन एंड टेक देयर इनपुट्स। बच्चों के साथ ये डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उसके हिसाब से फिर रूल्स जो है डिसाइड किए जाते हैं। सो बच्चे की इनपुट जरूर लेते हैं ये पेरेंट्स। दे कंसिडर चिल्ड्रंस फीलिंग्स बिफोर इंस्ट्रक्टिंग देम। बच्चों को कोई भी निर्देश देने से पहले उनको कैसा लग रहा है और क्या वो बच्चे कंफर्टेबली उस काम को कर पाएंगे, इन सब बातों का पेरेंट्स ध्यान रखते हैं इन अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब बच्चों पे क्या असर आता है? दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। बच्चों को अपने खुद के जो विचार हैं वो डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है, बिकॉज क्योंकि उनकी सुनी जाती है, उनके साथ डिस्कशन किया जाता है, तो बच्चे को इम्पोर्टेंट फील होता है और उसके अपने खुद के विचार डेवलप होते हैं। दे फील हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। बच्चे खुश महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि ठीक है
लाइफ में सोसाइटी के हिसाब से रहने के लिए पढ़ाई भी करनी होगी, डिसिप्लिन भी रहना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चों को थोड़ा फ्रीडम और स्पेस भी दिया जाता है, उनकी सुनी जाती है. सो दिस मेक्स देम फील हैप्पी. दे बिल्ड हेल्दी सोशल रिलेशनशिप्स एंड फील कॉन्फिडेंट. बिकॉज पेरेंट्स इसमें थोड़ा स्पेस देते हैं बच्चों को ताकि वो अपना सोशलाइज हो सके, तो वो अपना एक अच्छी रिलेशनशिप, अच्छी फ्रेंडशिप्स भी डेवलप करते हैं. दे टेक डिसीजंस वाइजली एंड एंजॉय गुड मेंटल हेल्थ. अब क्योंकि उनकी इनपुट्स हमेशा ली जाती हैं, तो उनको फैसले लेने आ जाते हैं कि फाइन, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन आपको इस तरीके से डिसीजंस लेने हैं. और उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो पाता है क्योंकि वो डिसिप्लिन भी रहे हैं और उनको एक अपना स्पेस भी मिला है, इंडिपेंडेंस भी मिली है. सो दिस इज वेरी बैलेंस्ड अप्रोच. द नेक्स्ट स्टाइल इज परमिसिव. वेल, इसमें पेरेंट्स जो हैं दे आर वेरी lenient एंड इंडायरेक्टिव. परमिसिव अप्रोच जो है इसमें बहुत ही रिलेक्टेंट अप्रोच के साथ बच्चों की परवरिश की जाती है. और पेरेंट्स इसमें ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि अरे ठीक है, बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए, बच्चे बच्चे होते हैं और उनको बहुत छूट दी जाती है, उनको ठीक से इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते हैं और डिसिप्लिन की भी बहुत कमी होती है. सो दे आर वेरी lenient. They do not discourage their children from doing anything. वो अपने बच्चों को, वो कुछ भी कर रहे होते हैं, उनको मना ही नहीं करते. आपने देखा होगा ना, कई बार जैसे कुछ गेस्ट घर पे आते हैं तो उनके बच्चे घर में चीजों को उठा पटक कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन बच्चों को डांटते नहीं है, उनको कुछ इवन टोकते ही नहीं है कुछ भी. तो उनको लगता है कि ठीक है, खेल लें. They have kids will be kids attitude and take their instructions blindly. ऐसे पेरेंट्स को लगता है कि यार बच्चे तो बच्चे होते हैं, है ना, तो let them be free, let them enjoy their childhood. इस अप्रोच के साथ पेरेंट्स होते हैं. They only punish children if the problem is very serious. जब बहुत बड़ी कोई बात हो तो ही वो बच्चों को थोड़ी बहुत पनिशमेंट देते हैं, अदरवाइज वो बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं चीजों को एंड इट्स ओके वाला जो एटीट्यूड है वो होता है. चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो है वो उन पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, लेट्स सी. हैव नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. अब क्योंकि देखो डिसिप्लिन तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं बच्चों ने जिंदगी में, कभी किसी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिया नहीं कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. वो फ्रीली एक बहुत ही ओपन एनवायरनमेंट में पले बड़े, तो अथॉरिटी का ज्यादा रिस्पेक्ट होता नहीं उनके लिए. जनरली दे स्ट्रगल विद देयर एकेडमिक्स. ऐसे बच्चे अपने स्कूलिंग और अपना जो उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि वो डिसिप्लिन वे में तो कभी पढ़े ही नहीं ना, मन किया तो पढ़ लिया वरना खेलने लग गए. दे आर मिस्चीवियस एंड डेस्परेट. ऐसे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, बहुत उदंड होते हैं क्योंकि किसी ने रोक टोक कभी किया ही नहीं, जो मन में आया किया. दे मेक पुअर चॉइसेस ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन. क्योंकि जीवन में उनकी कभी ठीक से अनुशासन नहीं रहा, तो उनके आगे चल करके जो चॉइसेस थी वो भी बहुत ही मीडियोकर रही. क्योंकि अगर आपको कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना है तो आपको डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना होता है, जो कि इस पेरेंटिंग स्टाइल में मिसिंग है. अनेबल टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स. कुछ अच्छी रिलेशनशिप्स नहीं होती इनकी लाइफ में बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखो रिलेशनशिप वही आप तभी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो जब दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा चीजों को लेकर के कंप्रोमाइज करना होता है. बट इस केस में बच्चे बहुत ही डेस्परेट रहे हैं और वो अपनी मनमर्जी ज्यादा की है उन लोगों ने, तो वो रिलेशनशिप्स में भी फिर ऐसा ही करते हैं और फिर इस तरीके से तो नहीं चल सकता. दिस इज द रीजन कि वो अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्डअप कर ही नहीं पाते. द फाइनल एंड द फोर्थ पेरेंटिंग स्टाइल इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग. अब ये ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने जीवन की उलझनों में लगे पड़े हैं और उन्हें कोई मतलब नहीं है बच्चे की जिंदगी में क्या चल रहा है. बस ठीक है, जो बेसिक उनकी नीड्स है उनको वो फुलफिल कर रहे होते हैं. आजकल के दौर में हमने देखा भी है अर्बन एरियाज में स्पेसिफिकली कि किस तरीके से पेरेंट्स अपनी जॉब के चक्कर में छोटे से बच्चे को डे केयर में डाल देते हैं, बाद में हॉस्टल में डाल दिया
और वो एक अफेक्शन जो होता है बच्चे के लिए फिर वो डेवलप नहीं हो पाता है। पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, वो उसके लिए कुछ फैसिलिटीज को अरेंज कर रहे हैं तो वो अपने ड्यूटीज को पूरा कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। वेल, इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स का क्या रोल प्ले रहता है वो देख लेते हैं। पेरेंट्स आर ओवरवेल्म्ड बाय द लाइफ प्रॉब्लम्स एंड इग्नोर देयर चाइल्ड। हाँ, वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स में इतने उलझे पड़े होते हैं कि अपने बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं, राइट। अनअवेयर ऑफ चाइल्ड्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उन्हें पता ही नहीं है कि भाई बच्चे की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उनको इतनी सारी अपनी ही समस्याएं हैं, बच्चे की तो बाद में सुनेंगे ना जब खुद की सुलझा लेंगे। Do not pay much attention and leave their children to look after themselves. So बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस स्टाइल में, और उनको बच्चों को अपना खुद से बड़े होने देते हैं। उनको लगता है कि ठीक है बच्चे बड़े हो जाएंगे ऐसे ही। ज़्यादा अटेंटिव नहीं है, ज़्यादा बच्चे को लेकर के अफेक्शनेट नहीं है, आई मस्ट से। और ठीक है, चल रही है जिंदगी। दे आर नेग्लेक्टफुल, सीधी सी बात है। जब आप किसी की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहे हो और दूसरी चीजों में लगे पड़े हो, जबकि ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, आपका बच्चा इंपॉर्टेंट है। लेकिन और इस तरह की पेरेंटिंग में बहुत ही कम पेरेंट्स आते हैं, लेकिन हाँ आते हैं, और उनको ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरीके की पेरेंटिंग कर रहे हैं बच्चे के लिए, बच्चे की डेवलपमेंट पे उसका क्या असर पड़ रहा है ना। चिल्ड्रन का क्या स्टैंड होता है इसमें? दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स विदाउट एप्रोप्रिएट गाइडेंस। ऑफ कोर्स एक बच्चा है, उसको ठीक से उसके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे उसके ऊपर, तो उसको बहुत सारे इश्यूज का तो सामना करना ही पड़ता होगा, isn't it? ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना खिलाना ही होता है, बच्चे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके साथ बैठ करके बात करनी होती है। मान लो स्कूल में बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा या फिर कोई और बात है, पेरेंट्स उससे कभी पूछते ही नहीं कि बेटा कोई दिक्कत है स्कूल में। सो बच्चे के साथ बहुत सारी बातें करनी होती है। आप बच्चे को बाहर लेके गए, आप फोन में लगे हुए हो, बच्चे आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ऐसे ही होता है। तो आई थिंक ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल जो है ये वर्स्ट पेरेंटिंग है। लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, इसमें बच्चे का एक तो जो कॉन्फिडेंस है वो ठीक से डेवलप ही नहीं हो पाता। बच्चे हमेशा जो है बहुत ही डाउन फील करते हैं और उनकी सेल्फ एस्टीम तो एक तरीके से मर जाती है। दे आर अनेबल टू बिल्ड सोशल नेटवर्क एंड रिलेशनशिप्स। आप दूसरे लोगों से बातचीत करने का कॉन्फिडेंस तो तब आएगा ना जब कभी पेरेंट्स से ठीक से बात की हो। पेरेंट्स ने ही कभी जब ध्यान नहीं दिया तो उनको लगता है कि दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, और वो दूसरे लोगों से बात करने में हिचकते हैं। वो ठीक से दूसरे लोगों को सामना ना तो अपनी बात रख पाते हैं, और आई मीन उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल खत्म सी हो जाती है। दे हैव वेरी पुअर मेंटल हेल्थ। अब ऐसे बच्चों की मेंटल हेल्थ ऑफ कोर्स पुअर होती है। वो हर जगह आप देखोगे उनकी स्कूलिंग में ग्रेड अच्छे नहीं होते हैं, उनका जब करियर स्टार्ट होता है तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं और बहुत ही मीडियोकर लाइफ जी रहे होते हैं। तो दिस इज अबाउट अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। नाउ अब हमने चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझा, तो इनमें सबसे अच्छी आप बताइए कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल सबसे सही है? Which parenting is the most effective? Well, of course, authoritative parenting style is the most influential, most effective style, क्योंकि इसमें बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच होती है पेरेंट्स की। वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, उनको स्ट्रिक्ट भी होते हैं बच्चों के साथ में, उनको पनिश भी करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बच्चों को स्पेस देते हैं, बच्चों की इनपुट्स लेते हैं, डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ में। सो दिस इज द राइट parenting style, and the worst parenting style is uninvolved parenting style। उसमें बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे पेरेंट्स। भैया ठीक है, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सुलझाना है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अपने बच्चे की परवरिश पे ध्यान देना। तो ये थी डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने बुक में कंटेंट जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज दैट वुड हेल्प यू आउट
इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जाम्स में किस पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है। कंटेक्स्ट को समझने के लिए वीडियो इज हेल्पफुल, बट राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको बुक से कंटेंट देखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल for today. See you very soon in the next video. Till then, you take care. Bye bye. Happy learning. Jai Hind.